थोड़ा सेटिंग हो जाएगी, हम क्लास शुरू करेंगे। Yeah. Praise the Lord to all. Please mute your videos. Videos, if you want to open, please open. If you are in a situation to on your videos, please on. But just mute the volumes. Unless we are asking something, unless we are saying something, please mute your audio. If you can keep your videos open, please do it. Okay, we'll start the classes. विपिन प्रार्थना करके शुरू करिए क्लास। विपिन विपिन आगे बढ़ते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्राचीन के राजा प्रभु के प्रभु पिता आपके नाम को धन्यवाद देते पिता। आपने हमको एक सुंदर सा समय आपके चरणों में आने के लिए दिया पिता। आपके नाम की आराधना स्तुति प्रशंसा करते इस समय पिता आपके चरणों में आते आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की इस क्लास के लिए पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते पिता परमेश्वर यहाँ पे मौजूद हर एक भाई बहन को पिता आप समझ दीजिए ताकि जो कुछ सर पढ़ा है पिता हम अच्छे से समझने वाले बन पाए पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे सर के लिए पिता परमेश्वर आपके दास को आप बहुत अच्छे इस्तेमाल करें ताकि पिता परमेश्वर हम और भी पिता आपके वचनों को उनके थ्रू अच्छे से जानने वाले बन पाए पिता परमेश्वर आपके दास को पिता आपके आत्म सुख पिता इस क्लास के लिए पिता परमेश्वर अब अच्छे से चलने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर आप हमें समझने के लिए पिता सहायता मदद करना पिता आपका समय पिता आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना सुना धन्यवाद करते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते आमीन। ठीक है, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। कल हमने ये पहला कुरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय से आत्मिक वरदानों के बारे में कुछ बुनियादी बातें सीखा। आज हम पहले कुरिन्थियों का पत्री 14 अध्याय में आएंगे, चैप्टर 14। कल जो मैंने पढ़ाया वो दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि एक घंटा का क्लास है, 10 बजे तक है, इसलिए पहला कुरिन्थियों का पत्री 14 अध्याय में चैप्टर 14 में आएंगे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय। For today's class, let us turn our Bibles to chapter 14 of 1 Corinthians. Yesterday we were looking at chapter 12, verses 1 through 11. We were trying to learn some foundational principles regarding spiritual gifts in general. So I won't be repeating all the things that I was teaching yesterday, but we'll be focusing to chapter 14 of 1 Corinthians. And today's class is just for 1 hour till 10 o'clock. So I won't be rushing, but I have to move fast. So can anybody read chapter 14 verse 1 and 2? कोई पढ़ सकते हैं? पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय 1 और 2 आए। पहला कुरिन्थी प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। बस। Chapter 14 of 1 Corinthians mainly deals with two gifts, that is gift of prophecy and gift of speaking in tongues. So this chapter 14 of 1 Corinthians mainly deal with these two gifts, mainly the gift of prophecy and the gift of speaking in tongues. पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय मुख्य रूप में दो विषयों के बारे में ज्यादातर बात कर रहे हैं। पहला जो भविष्यवाणी का वरदान के बारे में और दूसरा अन्य भाषा का वरदान के बारे में। ये दोनों विषय के बारे में, ये दोनों वरदानों के बारे में और कलीसिया में प्रार्थना सभाओं में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इन चीजों के बारे में जनरली ये 14 अध्याय बता रहा है। In chapter 14, mainly two topics are dealt. One is regarding the gift of prophecy and second is the gift of speaking in tongues. How to use these two gifts in church and in personal life. That is the major discussion in chapter 14.
So when we come to this first two verses of chapter 14, I'll read it for you in English. 14, chapter 1 and 2. Follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. So when Paul starts this 14th chapter, there is a statement written there. It is written like this: follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts. Two things are told in the first statement itself as a general introduction to the whole discussion in the chapter. What are the two things? One thing, Paul is saying an opening statement by saying, follow the way of love. Follow the way of love. And I'm teaching very slowly so you can write the notes. So when we discuss the topic of prophecy and speaking in tongues, he discussed it by saying the opening sentence itself is follow the way of love. Why he is saying like that? Because the church at Corinth, like I was yesterday answering to the question of Neil, I think it's Neil who was asking, Neil or Vikas who was asking how they were misusing the gifts. So it is like they were showing off. They wanted to show off that they have these gifts and they are pride and arrogant and they are showing themselves as something big and great in the assembly. But Paul is telling, no, you have to follow the way of love. You have to exercise these gifts because you love each other, not to show off or not to show yourself as greater. I'll speak in Hindi also. तो पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय का पहला आयत ऐसे शुरू करता है, मैं बताता हूँ, प्रेम का अनुग्रहण करो, ये बोलकर शुरू करता है ये अध्याय 14। क्यों ऐसा एक शुरुआत? इधर 14 अध्याय का विषय क्या है? एक भविष्यवाणी के वरदान के बारे में डिस्कस किया गया है, दूसरा है अन्य भाषा के बारे में। पर क्या बोलकर शुरू करता है ये डिस्कशन या विवरण? प्रेम का अनुकरण करो। 13 अध्याय पूरा प्रेम के बारे में है। अभी पौलुस ये बता रहा है कुरिन्थ के कलीसिया के लिए, विश्वासी लोग के लिए, तुम लोग जब ये भविष्यवाणी का और ये अन्य भाषा का वरदान जब इस्तेमाल करते समय अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, दिखावा के लिए नहीं, घमंड के लिए भी नहीं, दूसरे से बढ़कर है आप लोग करके दिखाने के लिए भी नहीं, प्रेम होना चाहिए आधार। अब जब ये अपनी वरदान इस्तेमाल करते हैं, उसका आधार या बुनियाद क्या होना चाहिए? प्रेम कैसे आधार बन सकता है? क्योंकि ये सब वरदान किस मकसद के लिए? दूसरों का बढ़ोतरी के लिए, दूसरे लोगों का अपलिफ्टमेंट के लिए, चर्च का डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग अप के लिए, एडिफिकेशन के लिए ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। तो मोटिव शुड बी, हमारा जो मकसद है, ये सारे वरदानों को इस्तेमाल करने का मकसद प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है हमारा मकसद, ये वरदान इस्तेमाल करते समय वो एक सही तरीका नहीं है इस्तेमाल करने का। तो शुरू ये बोलकर करता है, फॉलो ये प्रेम का अनुग्रहण करो करके ये सारी बातों के बारे में विवरण शुरू करता है। अभी मैं कल जैसे मैंने क्लास ले रहे थे वैसे एक एक पॉइंट नहीं बताऊंगा, एक एक आयत से होकर हम जाने वाला है। तो आप लोग अच्छा सा नोट भी बना सकते हैं, बाद में भी जितना हो सकता है मैं भी नोट्स दूंगा। सुनील कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज किया है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कोई जरूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में पूछना क्वेश्चन। सर अभी जो बोले ना उसके बारे में ही बोलना, जो मिसयूज करता था उसके बारे में। नहीं, क्वेश्चन जिन प्रसाद ने मुझे बताया है ये क्लास रिकॉर्ड किया जाता है, तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो सही रूप में क्लास के रूप में ये वीडियो नहीं मिल पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन के लिए लास्ट सेशन हम रखेंगे। पर कुछ जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताना है तो आप जरूर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन के लिए लास्ट। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, थैंक यू। ओके, नाउ वी विल एंटर इनटू द टॉपिक ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। अभी अन्य भाषा के बारे में हम बात करेंगे। जरूर आप लोग अपना अपना नोट्स लिखिए, मैं बहुत जल्दबाजी में क्लास नहीं ले रहा हूँ,
तो अपना नोट्स आप जरूर लिख के रख दीजिए। बाद में जितना मुझसे हो सकता है मैं भी ये नोट्स दे दूंगा। मैं अपना नोट्स में ऐसे पेन में अपना नोट्स में लिख के रखा है, प्रिंटेड नोट्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं दे पाएंगे, बाद में जरूर कोशिश करूंगा। पर जरूर आप लोग अपना अपना नोट्स बना लीजिए। अभी पहला बात पौलुस ये बोला, प्रेम का अनुग्रह करो, और दूसरा बात शुरुआत में ये बोल रहा है आत्मिक वरदानों की प्रेम का अनुग्रह करो और आत्मिक वरदानों की भी धूम में रहो, विशेष करके ये की भविष्यवाणी करो। सबका हिंदी अनुवाद में ऐसे ही लिखा है। कोई आप हिंदी बाइबल जिसके पास है कोई पढ़ सकते हैं पहला है? यदि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदान की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। तो ये धुन में रहो मतलब चाहत रखना, डिजायर, ठीक है। तो दो बात बोलकर ये वरदानों के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं। पहला है प्रेम का अनुग्रह कर रहा है, मतलब प्रेम होना चाहिए हमारा जो इंटेंशन, मोटिव ये वरदान इस्तेमाल करने का। दूसरा बात यह है वरदानों के लिए एक चाहत रखना चाहिए। 12:11 में, पहला कुरिन्थी 12:11 में मैंने बताया पवित्र आत्मा अपने चाहत और अपना निर्णय के अनुसार वरदान देते हैं। किस व्यक्ति को कौन सा वरदान देना है करके कौन निर्णय लेता है? पवित्र आत्मा अपना डिसीजन के अनुसार, अपना चाहत के अनुसार देता है। पर अपने तरफ से हम भी चाहत रख सकता है। चाहत रखने का मतलब यह नहीं है जरूर मिल जाएगा, पर चाहत रख सकता है, डिजायर कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए करके जरूर हम प्रेयर कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। पर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है, ये बात जरूर याद रखें। क्योंकि पवित्र आत्मा अपने इच्छा और अपना निर्णय के अनुसार वरदानों को कलीसिया में लोगों के बीच में बांट कर देता है, पर चाहत रख सकता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है अन्य भाषा के वरदान के बारे में भी ये लागू है, चाहत रख सकते हैं परमेश्वर मुझे ये वरदान चाहिए करके वो धूम में हम रहना है, या चाहत एक गहरे इच्छा रख सकता है, प्रेयर कर सकता है। परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है और उनका मर्जी है तो जरूर वो वरदान हमें जरूर देगा। अभी आगे पढ़ते समय इंग्लिश में भी मैं बोलूंगा। So when Paul starts this passage of chapter 14, he says two things. One is follow the way of love, and second clause is eagerly desire spiritual gifts. So before he talks something about the gift of prophecy and the gift of speaking in tongues, he starts by saying that eagerly desire spiritual gifts means in chapter 12 verse 11 I had already told yesterday that it is the Holy Spirit who decides in giving the spiritual gifts. It is the Holy Spirit who decides which gifts should be given to which person. So he is the distributor, he is the decision maker of giving these gifts. So he is the one who decides which gifts to be given to which person. But from our part, what we can do is we can eagerly desire. It's not just a simple desire, but we can eagerly desire and pray that we need a particular gift. If you desire a particular gift, you can certainly pray to Lord that Lord, I need this gift. I eagerly desire. But we can pray that, we can desire that, but ultimately it is the decision is with the Holy Spirit whether to give that gift to us or not. Now we come to the topic of speaking in tongues. If we read verse 2, can anybody read verse 2 in English? For one who क्योंकि speaks जो in कोई tongues अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Okay. For those who speak in a tongue, do not speak to other people but to God. Indeed,
No one understands them. They utter mysteries by the Spirit. अन्य भाषा के बारे में ये 14 अध्याय का 2 आयत में अन्य भाषा के बारे में 3 बातें बताई गई हैं। बहुत सारी बातें, कोई एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत सरल रूप में। और उस कलीसिया से शुरू बहुत सारे बातें ये इस चैप्टर में बताया गया है अन्य भाषा के बारे में, पर 2 आयत में 14 का 2 में 3 बातें बताया गया है अन्य भाषा के बारे में। Can anyone unmute and tell what are the 3 things told in verse 2 about speaking in tongues? In chapter 14 verse 2, Paul says 3 things, important things about speaking in tongues. There are many things about speaking in tongues, but in verse 2 alone, Paul says 3 important things about speaking in tongues. Very simple to understand, but I just want to develop this skill in you to find out the truths from the scriptures. So can anyone mute and tell? Yes, sir. Sorry, unmute and tell the 3 things. Yeah, who is speaking? Vikas, sir. Okay, please. Yeah, the first one, sir, it does not speak to human beings. Okay. It speaks to God. Yeah, that is the first point. Yes, sir. But no one Yeah, listens. And No, he utters no one mysterious in listens. spirit. Okay, so 3 things are there. I'll repeat it. The first thing, the first truth about the speaking in tongues is when one person has the gift of speaking in tongues, the first thing to understand is those who speak in a tongue do not speak to other people but to God. That is the first truth about speaking in tongues. When a person has this gift of speaking in tongues, that is a special gift, a medium of language given to a person to speak to God. It is not primarily for men. That is the first important thing about speaking in tongues. अन्य भाषा के बारे में बात करते समय पौलुस सबसे पहले ये बताता है आयत 2 में 14 का 2 में, अन्य भाषा में जो लोग बात करते हैं वो परमेश्वर से बात करते हैं, इंसान से नहीं। 14 का 2 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो अन्य भाषा का पहला मकसद ये परमेश्वर के साथ बात करने का एक चैनल या जरिया है। दिस इज अ मीडियम टू टॉक टू गॉड। उसी पॉइंट में एक और बात है, ये इंसान के लिए नहीं, इंसान के लिए भी उपयोग कर सकता है, पर मुख्य रूप में पहला स्थान क्या है? परमेश्वर के साथ बात करने के लिए है। अभी 2 आयत में दूसरा बात, the second point in verse 2 is no one understands them. You have to note that thing as the second truth. When I think Vigas, when he read, his translation is nobody listens. It is not nobody listens. मतलब हिंदी में ये दूसरा पॉइंट ऐसे बता सकता है, अन्य भाषा में बात करते समय आम रूप में कोई भी इंसान ये भाषा समझ नहीं सकता है। हिंदी में ऐसे लिखा है 14 का 2 में, वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करते हैं इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। ये नहीं कोई नहीं सुनता है, नहीं कोई नहीं समझता है। सुन सकता है, अन्य भाषा बोलते समय सुन सकता है, जोर से बोलेंगे तो सारे लोग सुनेंगे, पर कोई नहीं समझ सकता। ये नहीं कुछ लोग समझ सकता है, कुछ लोग नहीं, कोई नहीं समझ सकता, ये लिखा है। ठीक है, तो 2 बातें मैंने बताया। पहला है ये परमेश्वर के साथ बात करने के लिए दिया गया है, ये मुद्दा मुख्य रूप में, इंसान के लिए नहीं, इंसान आपस में बात करने के लिए नहीं दिया। दूसरा पॉइंट ये है, ये आम रूप में इंसान नहीं समझ सकता है। So 2 things I told about speaking in tongues, 2 important things. This is a medium or a gift of language that God has given to people to speak to God and not to men primarily. Secondly, this human beings in normal conditions cannot understand these
language that's spoken in speaking in tongues. Now the third important point. What is the third point? कोई बता सकता है? आत्मा में होकर बोलते हैं। नहीं, आत्मा में होकर बोलते हैं, वो सारे वरदान आत्मा में ही कर सकता है। तीसरा पॉइंट उसमें लिखा गया है वेद की बातें, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में, या द पर्सन हु टोल्ड इज द पर्सन हु टोल्ड, सॉरी आई जस्ट डिड नॉट नोटिस दैट, आत्मा में होकर, या certainly that is the general principle for every gift, but the point here is when one person speak in tongue, it is a mystery. Mystery मतलब क्या है? वेद, कुछ गुप्त रहस्य। जैसे जो व्यक्ति इधर क्वेश्चन टाइप किया मैंने देखा, मैं उसका उत्तर दूंगा, ठीक है? तो इधर आप लोग समझना है वेद या मिस्टरी करके बातें क्या है। अगर आप लोग समझ में आना चाहिए तो कोड लैंग्वेज, सीक्रेट कोड के बारे में आप लोग सुना होगा। अगर आप लोग कुछ मूवीज देखा है जिसमें आर्मी का कहानी है, कोई युद्ध का कहानी है, ये क्या है, कोई मिशन अकम्प्लिश करना है तो क्या है, आर्मी में या पुलिस में आपस में क्या है, कोड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। कोड लैंग्वेज का मतलब क्या है, आम तौर पर कोई इस कोड को पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएगा। जो वो कोड बोलता है और जिसको वो कोड जाता है, ये दोनों व्यक्ति या दोनों पार्टी ही ये कोड समझता है। इसलिए ये मिस्ट्री मतलब क्या है, कुछ गुप्त बात है। मिस्ट्री मतलब क्या है, छुपा हुआ बात है, रहस्य है। ये आम रूप में खुले में प्रकट करने वाले या बताने वाला बात नहीं है, पर क्या है, रहस्य है, मिस्ट्री है, वेद की बात है। तो अन्य भाषा में मुख्य रूप में क्या क्या आता है, मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, वेद की बातें, परमेश्वर का वेद की बातें बोलता है, और रहस्य गुप्त बातें बताता है। भी कोई मुझे लिखकर ये सवाल पूछ रहे थे, आपका सवाल मुझे लग रहा है बाद में लास्ट में पूछ सकते हैं, पर वो सवाल के लिए मैं उत्तर दूंगा। एक सवाल इधर किसी ने टाइप कर रहे थे, क्या जो बोलने अन्य भाषा के वरदान जिसके पास है, क्या वो बोलने वाला व्यक्ति वो भाषा समझ सकते हैं? कभी नहीं। बोलने वाला भी नहीं समझते हैं, सुनने वाला भी नहीं समझते, सिर्फ परमेश्वर समझता है। यह है अन्य भाषा के वरदान का एक खूबी या एक खासियत। ठीक है, उसके बारे में और मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो तीन बातें बहुत सरल रूप में 2 आयत में लिखा है। क्या है? पहला बात ये है, ये क्या है, अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। दूसरा, ये इंसान आमतौर पर नहीं समझते हैं। तीसरा बात, ये वेद की बात बताता है, वेद की बात बताता है। अभी आगे पढ़ते समय, when we read ahead in chapter 14, when we come to verse 3, I'll read for you 14 verse 3. But those who prophesy speak to people for their strengthening, encouragement and comfort. अभी अन्य भाषा के साथ, अन्य भाषा के वरदान के साथ भविष्यवाणी का वरदान को तुलना किया गया है। मैंने बोला ये 14 अध्याय में मुख्य रूप में ये दोनों विषय के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य भाषा और भविष्यवाणी। दूसरा आयत में अन्य भाषा के बारे में बताने के बाद तीसरा आयत में भविष्यवाणी के बारे में जो सब्जेक्ट लेके आए, इसको तुलना कर रहा है। दूसरा आयत में बोला अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, पर भविष्यवाणी के बारे में बताया ये इंसान के लिए है, इंसान के लिए। तो तीसरा verse 3, but those who prophesy speak to people. Those who are prophesying, those who has the gift of prophecy, they are not primarily speaking to God, but they receive from God and speak to people. Those who prophesy speak to people. और भविष्यवाणी का मकसद क्या है? What is the purpose of prophesying? Purpose is written. 3 purposes are given: strengthening, encouragement and comfort. भविष्यवाणी इंसान के लिए है,
इंसान आपस में करता है, पवित्र आत्मा में जरूर। 3 मकसद बताया गया है भविष्यवाणी का वरदान का, 3 आयत में। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है या बताता है। तो प्रोफेसी में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, जो अन्य भाषा के साथ मिलता है जुड़ता है, ऐसे आयतों में जोर देंगे। अभी 14 का 4 पढ़ते समय we'll come to verse 4 of 14, those who speak in a tongue। अभी अन्य भाषा के फिर से अन्य भाषा का सब्जेक्ट में आ जाता है। When we read verse 4 of chapter 14, again he shifts the focus to the gift of speaking in tongues. Here it is said, those who speak in a tongue edify themselves. Another point is given, the 4th point. 3 points we got from verse 2. The 4th point about speaking in tongues is given in verse 4. What is the purpose of speaking in tongues? It is to edify ourselves. Self-edification. Edification means what? To build up oneself. अन्य भाषा का चौथा मकसद, 4th purpose, 14 आयत में लिखा गया है, ये एक व्यक्ति का स्वयं अपने आप का आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। 14 आयत ऐसे लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो अपनी ही उन्नति करता है, अपने ही आत्मिक बढ़ोतरी के लिए ये बोलता है। ये है मकसद अन्य भाषा, वो अपनी ही उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो भविष्यवाणी के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, आप खुद समझ, बहुत सरल रूप में लिखा गया है। तो 14 जो बात अन्य भाषा के बारे में, जो व्यक्ति के पास अन्य भाषा का वरदान है मुख्य रूप में इसलिए दिया जाता है अपने आप के अंदर एक आत्मिक बढ़ोतरी लेके आने के लिए, या अपने आत्मिक बढ़ोतरी को तेज करने के लिए, या आत्मिक बढ़ोतरी के लिए मकसद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए ये अन्य भाषा का वरदान दिया गया है। मुख्य रूप में कलीसिया के लिए नहीं, कलीसिया के लिए अन्य भाषा, ये भविष्यवाणी का वरदान यूजफुल है आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। तो 4 बातें अन्य भाषा के बारे में मैंने बताया। अभी 5वां आयत में, so 4 things we saw about the speaking in tongues. Then we'll come to verse 5. आयत 5 की ओर हम आएंगे 14 अध्याय का। मैं इंग्लिश और हिंदी में मैं पढ़ूंगा। Verse 5, I would like every one of you to speak in tongues. Not the thing. I would like every one of you to speak in tongues, but I would rather have you prophesy. Those who prophesy are greater than those who speak in tongues, unless they interpret, so that the church may be edified. हिंदी में भी पढ़ूंगा 14 का 5। मैं चाहता हूँ मतलब कौन? परमेश्वर के बारे में नहीं बोलता है, पौलुस अपने चाहत के बारे में बोल रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना है। क्या है? परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी कर, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इधर भी पौलुस प्रेरित अन्य भाषा और भविष्यवाणी का तुलना कर रहा है। कलीसिया में इस्तेमाल करते समय कौन सा वरदान ज्यादा यूजफुल है, महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, बेनिफिशियल है। So here in verse 5, Paul is comparing these two gifts in relation to its use in church. Which are those two gifts, speaking in tongues and the gift of prophecy. So Paul starts by saying that he is telling his wish. This is not a command. First of all, we should understand this is not a command. ये चाहत है. This is a wish. That's why he starts, I would, I wish.
Paul is telling, I wish that everybody should speak in tongues. I wish, this is my desire, that everyone should have this gift of speaking in tongues. That is his wish. It's not a command that everyone should have speaking in tongues. I wish, इसका मतलब क्या है? इसका दूसरा एक साइड भी है. This has another dimension. If Paul says, I wish everyone should have speaking in tongues, that has another side also. That means everyone may not have this spiritual gift of speaking in tongues. The possibility is there that some people may not get also. Maybe Holy Spirit have kept some other gifts for them for the edification of the church. And main thing about speaking in tongues is it is for self-edification. But when you come to church fellowship, this speaking in tongues, the gift of speaking in tongues has last position in all these gifts. It is a very small gift in its importance when used in church. Why? Because when you speak in tongues, nobody understands that it is speaking to God. But why you are gathering as a church? It is to build up each other. It is for the edification of each other. So in that purpose, speaking in tongues has no use. But if there is someone in church who can interpret speaking in tongues, then it is useful. But if there is no interpreter, gift of prophecy is greater than gift of tongues, because gift of prophecy people can understand, because prophecy is done in the local language, native language. People can understand it and people can grow. It will be edifying, it will build up people. तो अन्य भाषा और भविष्यवाणी के बारे में तुलना करते समय भविष्यवाणी कलीसिया में इस्तेमाल करते समय भविष्यवाणी का वरदान अन्य भाषा का वरदान से बड़ा है, क्योंकि अन्य भाषा बोलते समय कोई व्यक्ति नहीं समझता है, बोलने वाला भी नहीं समझता है, सुनने वाला भी नहीं समझता है, सिर्फ परमेश्वर समझता है. इसलिए चर्च गैदरिंग में, कलीसिया में इसका ज्यादा लाभ नहीं है, फायदा नहीं है. अपने आप को बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी लेके आना है तो घर में बैठकर अन्य भाषा बोलो, वही पौलुस बोल रहा है. कलीसिया में इस्तेमाल करते समय लोगों को समझ में आना चाहिए, दूसरों का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. यह है पौलुस का कहने का मतलब. अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सवाल के लिए जरूर टाइम मैं दूंगा. So I hope this much is clear. Very simple things, very clearly Paul has told all these things. पौलुस ये सारे बहुत सरल भाषा में बहुत साफ साफ बताया है. तो चार बातें हम अन्य भाषा के बारे में सीख लिया. We will come to verse 6, 14 verse 6. I'll read it in Hindi. You yourself can read. One can read in English and another can read in Hindi. 14 verse 6. First someone can read in English, then second someone can read in Hindi. Now, brothers, if I come to you speaking in tongues, what shall I profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching? Yeah, Hindi. इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? Yeah. So imagine what is the meaning of very clear. I'll just simply explain it and move forward. Imagine a situation. Paul is preaching in a church, in Corinthian church. Paul, the pastor in the church, gave time for Paul to minister to the community, and Paul comes forward and he starts speaking in tongues. How they will feel? He started speaking in tongues. He's not at all speaking anything which is understandable to this Corinthian church. He starts speaking in tongues. Paul says, if I come to you by speaking in tongues, can anyone understand? Is there any benefit? It will be beneficial for Paul himself. It will edify Paul himself for the church gathering. So that is the point what Paul is making here. इधर 6 आयत में पौलुस ये बताता है कि ऐसा एक
एक सिचुएशन आप लोग इमेजिन करिए, पौलुस को कुरिन्थ के कलीसिया में प्रचार करने के लिए मौका दिया, पौलुस खड़े होकर अन्य भाषा बोलने लगे और कुछ नहीं बोला। तो कोई समझ सकता है कोई फायदा है ऐसे अन्य भाषा बोलते रहने का? कोई फायदा नहीं है। पौलुस के लिए खुद फायदेमंद है, क्योंकि अपनी बढ़ोतरी हो जाता है, अपना उन्नति हो जाता है, पर कलीसिया की उन्नति के लिए जीरो वैल्यू है। ये पॉइंट बोलता है पौलुस 6 आयत में। अभी 7, someone can read in English and in different people can read, it's not the same people always। 14:7 इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी। 14 का 7। Who is reading? सर मैं पढ़ूं? Please. Yeah, please. Even in the case of lifeless things, they sound such as the pipe or harps. How will anyone know that tune is being played unless there is a distinction in the notes? या 8 भी पढ़ सकते हैं। 8 आयत भी पढ़िए इसके साथ। It was also. The same Again, person can if read. the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? या हिंदी। इस प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे उनके स्वरों में भेद न हो, तो जो पुकार या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? Okay, so in verses 7 and 8, he gives examples for what he told, the point he made in verse 6. In verse 6, what he told, if I speak in tongues in church, it is not beneficial for the church gathering. And to prove that statement, he is bringing 2 examples. One example is about musical instruments. Second example in verse 8 is about the trumpet, which is blown in the time of wars. So in relation to the musical instruments, when you play some musical instruments, there is distinctive notes that you have to play, like Sarigama, Padanisa. There is different notes, and if you are playing a song, you have to play right notes and right scale to get the tune. A person who don't know anything about notes and scales and all this musical language, and a person comes and simply plays some instruments, in the person's mind, he may be playing some song, but those who hear, they will not understand this song he is playing or what he playing. So that is the logic that Paul is giving about speaking in tongues. One person comes and just speaking tongues, it does not make any sense to people who hear it. The second example is from trumpet, which is blown in ancient times, in the times of wars. So when a trumpet is blown, trumpet means turhi. Trumpet can be blown in different ways. Some blowing is just a short blowing. So different kinds of blowing trumpet is there. Some for a short span, some will be lengthy blowing of trumpet. So different ways of blowing trumpet has different meanings. So when an army is ready for the war and war is going to begin, but the one who blows the trumpet is not giving the right kind of blowing sound, the army will be confused what to do, whether this trumpet is blown to stop the war or begin the war. They cannot understand it. हिंदी में बताता हूँ, ये 7 और 8 आयतों में 6 आयत में पौलुस जो पॉइंट बता रहे थे उसको उदाहरण के साथ स्थापित करता है। 6 आयत में पौलुस ने ये बात बताया, अगर मैं कलीसिया में आकर अन्य भाषा में बोलते रहेंगे तो कोई व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे, कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, कोई पियानो या गिटार कुछ बजाते समय
आपको उसका सही नोट्स और स्केल आना चाहिए। और जब तभी कुछ गीत बजाते समय आप सही नोट्स सही स्केल में वो बजा पाएंगे। तो आप में आपका मन में जो आता है वो बजाते रहेंगे, तो आपके मन में तो आप कुछ सोचा होगा, पर सुनने वाला को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। वैसे एक और उदाहरण देते हैं तुरही फूकने के बारे में। पुराने जमाने में युद्ध के समय में तुरही फूका जाता है। तो तुरही फूकने का भी अलग अलग तरीका है। कुछ है बहुत चंद शब्द में, कुछ छोटे आवाज में फूकता है, कुछ और कुछ इशारा के लिए, कुछ तुरही फूकना बहुत लंबा जारी रखता है। तो अलग अलग तरीका है तुरही फूकने का। तो एक एक तरीका में तुरही फूकते समय एक एक संदेश ये सेना को मिलता है। तो युद्ध शुरू करने का एक तरीका का तुरही फूकना है, अंत करने का एक तरीका है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीका है तुरही फूकने का। तो अगर एक सेना युद्ध करने के लिए खड़ा है और ये तुरही फूकने वाला व्यक्ति कुछ अजीब तरीके से बजाएंगे, तो आर्मी क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा, क्या युद्ध करने के लिए बोल रहा है या रोकने के लिए बोल रहा है, कंफ्यूज हो जाता है। तो चर्च में आकर ऐसे ही अन्य भाषा बोलते रहेंगे तो ऐसा एक कंफ्यूजन आ जाएगा, कोई फायदा भी नहीं है। ये पॉइंट पौलुस बता रहा है। अभी we will read verse 9 in English and Hindi. Verse 9 in English and Hindi. So likewise, unless you utter thy whole tongue, words easy to understand, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Yeah, someone can read in Hindi. ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना करो, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा कि तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। Yeah. So here, in verse 9, what all Paul was speaking in verse 6, 7, and 8, he is concluding that argument. In verse 6, 7, and 8, Paul was telling his reason for not using the speaking in tongues much in the church unless there is an interpreter. And he's concluding that argument by saying, so it is with you, unless you speak intelligible words. Intelligible words in NIV, that means, intelligible words means the words or language which people can understand, or local mother tongue or native language. Unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you're saying? You will just be speaking into the air. ऐसे हवा में तीर मारने जैसे हो जाता है। तो 9 आयत में जो भी बातें पौलुस 6 आयत 7 आयत और 8 आयत में बोल रहे थे, उसका एक उस आर्ग्यूमेंट को समाप्त कर रहा है। क्या बोलकर समाप्त कर रहा है? 9 में ऐसा लिखा है, 14 का 9 में, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें ना कर, साफ बातें करो मतलब समझने वाले बात, जो लोग आपस में आसपास बैठा है, अपना जो मातृभाषा या लोगों के समझ में आने वाला भाषा में अगर आप लोग बात नहीं करेंगे, इसका फायदा क्या है? कि हवा में तीर मारने जैसे हो जाता है। ठीक है, तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट वर्सेस 1 to 9, that is, you can treat it as a section. So come se come, at least we have understood some 4 or 5 points, important points about speaking in tongues. So I'll be stopping here because it's already 45. 15 minutes I'll keep it for discussion. You can ask questions and I'll try to answer. It's not that I'll have all the answers, but all I know I'll tell. But all I don't know, I'll search it and I'll try to tell. मैं अभी क्लास में अभी इधर समाप्त कर रहा हूँ। 9 आयत तक हमने पढ़ा। ये पूरा अध्याय में अन्य भाषा और भविष्यवाणी के बारे में है। ज्यादातर ये पूरा अध्याय हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करके खत्म करेंगे। तब तक आपको अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में। तो अभी 15 मिनट, आगे का 15 मिनट सवाल आप लोगों के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, सवाल पूछने के लिए समय है।
और जितना मुझे आता है मैं बताऊंगा, जो मुझे नहीं आता है मैं ढूंढ कर बताने के लिए कोशिश करूंगा। और एक और बात मुख्य रूप में आगे का 15 मिनट के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी आज जो पढ़ाया उसके अंदर अंदर से ही पूछना, बाहर के नहीं पूछना, क्योंकि आने वाले क्लासेस में और भी गहराई में हम जाएंगे। आज जो कुछ मैंने बोला उसके अंदर अंदर से पूछना, और कल का भी कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। शायद आप लोग घर जाके या रूम जाके कल अगर पढ़ा है तो और भी शायद डाउट्स आ सकता है कल का जो क्लास में से। तो कल का क्लास में कोई डाउट है और आज का क्लास में भी अगर कोई डाउट है तो जरूर आप अभी पूछ सकता है। और जिनसे साहब मुझे कल बता रहा थे, जो क्लास अटेंड कर रहे जो स्टूडेंट्स, उनमें सिर्फ पेंटेकोस्ट फेथ का नहीं है, बैप्टिस्ट फेथ का भी है, ब्रदरन ट्रेडिशन का भी है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे डिबेट्स है इन सारे बातों के बारे में, और ये सारे डिबेट हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाइबल में क्या बताया है। ये जो वरदान, अगर सेसेशनिस्ट या ब्रदरन ट्रेडिशन, कुछ बैप्टिस्ट समूह सेसेशनिज्म फॉलो करते हैं। सेसेशनिज्म मतलब मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग परंपराओं के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपस में। अभी सेसेशनिज्म के अनुसार जब ये बाइबल लिखना बंद हुआ, ये बोली के द्वारा प्रकट होने वाला वरदान बंद हो गया, जैसे भविष्यवाणी है और अन्य भाषा है, ऐसा कुछ वरदान बाइबल जब लिखकर पूरा किया तब से ये सारे वरदान बंद हो गया करके कुछ ट्रेडिशंस विश्वास करते हैं। पेंटेकोस्टल ऐसा नहीं विश्वास करते हैं, आज भी अन्य भाषा का वरदान लागू है हमारे लिए, भविष्यवाणी का वरदान लागू है, आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, पवित्र आत्मा हमें देता है। पर सेसेशनिज्म इस थ्योरी के अनुसार कुछ परंपरा ऐसा विश्वास करता है, कुछ ट्रेडिशन ऐसा विश्वास करता है, जब तक बाइबल नहीं लिखा था, बाइबल लिखना पूरा नहीं हुआ था, तब तक ये सारे वरदान का जरूरत था, भविष्यवाणी का जरूरत था, अन्य भाषा का जरूरत था, क्योंकि बाइबल पूरे रूप में सबके हाथ में नहीं था या सबके सामने नहीं था। पर जब बाइबल लिखना पूरा हुआ और जब सबके पास अवेलेबल हुआ, शायद कुछ लोग बोलते हैं एडी फर्स्ट सेंचुरी के बाद ये बंद हो गया, कुछ लोग बोलते हैं एडी थर्ड सेंचुरी के बाद। थर्ड सेंचुरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैनोनाइजेशन हुआ थर्ड सेंचुरी में। बाइबल जो पूरा नया नियम 27 किताब करके अंगीकार किया गया थर्ड सेंचुरी में, सॉरी फोर्थ सेंचुरी में। तो कुछ लोग बोलते हैं एडी फर्स्ट सेंचुरी के बाद ये बंद हो गया, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, क्योंकि बाइबल पूरे रूप में क्या है समाप्त हुआ था लिखना। अभी कुछ लोग बोलते हैं 14 सेंचुरी के बाद। जो भी है, ये सारे बातें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, ये कुछ नहीं अभी डिस्कस नहीं करेंगे। बाइबल में जो बताया है उसका अर्थ हम बताने के लिए अभी कोशिश करेंगे। बाकी सारे बात जितना भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे अगला आने वाला क्लास में डिस्कस करने के लिए, ठीक है? तो प्लीज अभी 10-15 मिनट हम ले सकता है, आपका डाउट एक एक करके पूछ सकते हैं प्लीज। ये जो आपने बताया कि जो अन्य भाषा है वो सिर्फ परमेश्वर से बात करने के लिए, ना मनुष्य उसको समझ सकता है ना किसी दूसरे को समझ में आती है। तो मनुष्य को समझ में ही नहीं आता है सर, तो फिर उसकी उन्नति कैसे होती है? सर मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपका। सॉरी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, मैं आंसर करता हूँ। आप म्यूट करिए। ओके, 14 का 2 आयत में हमने ये पढ़ा था, 14 का 2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। तो मैंने बोला मुख्य रूप में अन्य भाषा का वरदान एक व्यक्ति को इसलिए दिया जाता है परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। बोलने वाला व्यक्ति भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं, सुनने वाला व्यक्ति भी इसका अर्थ बिल्कुल नहीं समझते हैं। इसका मतलब यह है, एक पागल व्यक्ति क्या है, कुछ ऐसे कुछ बोलते रहते हैं ना, वैसे आपको भी नहीं समझ में आता है, सुनने वालों को भी नहीं समझते,
पर पवित्र आत्मा के उस प्रभाव में आकर आप कुछ बोलता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। और जो बोलने वाले चीज परमेश्वर से बोलता है, वो सारे परमेश्वर की वेद की बातें हैं। तो क्यों ऐसा एक तरीका परमेश्वर इस्तेमाल करता है, क्यों ऐसा एक वरदान, मुझे पता नहीं है। ये हो सकता है वेद की बातें बता रहा है, कुछ वेद की बातें शायद हमारा जो बोली, हमारा जो समझ से परे है, और समझ से भी परे है, हमारा भाषा से भी परे है। कुछ वेद की बातें हमारा भाषा में शायद उसका सही रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं। कुछ वेद ऐसा भी है हम समझना भी नहीं है, हमारा समझ का भी परे बात भी है, पर हम ये बोलते समय परमेश्वर ये सुनते हैं, परमेश्वर ये समझते हैं। आत्मिक जो दुनिया में आत्मिक स्तर पर उसका असर पड़ता है। इतना ही मुझे आता है। अभी एक और बात ये है, इंसान समझ सकता है जब कोई अनुवादक है, अर्थ बताने वाला अगर है। और इसमें भी एक कॉमेडी ये है, अर्थ बताने वाले व्यक्ति को भी ये भाषा समझ में नहीं आता। अगर मैं मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ और दत्ता के पास मेरे पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, और दत्ता के पास अन्य भाषा व्याख्या करने का, अनुवाद करने का, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ट्रांसलेट करने का, उसका अर्थ बताने का वरदान है। तो बोलने वाला मुझे भी ये भाषा नहीं आता है, अर्थ बताने वाला दत्ता आपको भी ये भाषा नहीं आता है, बोलने वाला मैं भी और अर्थ बताने वाला आप भी, हम दोनों भी पवित्र आत्मा जो देता है वो बोलता है। सर मुझे कंफ्यूजन बात का था, मतलब इस बात का हुआ कि वहां पर लिखा है कि वो जो व्यक्ति आम भाषा में बात करता है वो अपने आप की उन्नति करता है। तो मुझे इनसे लगता है अगर वचन को अगर समझेंगे, वचन को कुछ परमेश्वर की बातें कुछ समझ में हमें आएगी तो हमारी आत्मिक उन्नति हो सकती है। और दूसरी बात, वो बात अगर परमेश्वर हमसे भेद की बातें कर रहा है, हमारे द्वारा अगर भेद की बातें कर रहा है तो फिर किसे सुना रहा है? परमेश्वर खुद ही बोल रहा है, खुद ही सुन रहा है, तो फिर उसका उपयोग क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई आंसर। ये आपका जो क्वेश्चन का अर्थ मैं अभी आंसर मैं बताऊंगा। पहले मैं जो भी अभी बता रहे थे वो इंग्लिश में बताकर फिर आपको क्वेश्चन में मैं आऊंगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश भी सुन रहे। प्रवीण के लिए मैं टाइम दूंगा, प्रवीण भी शायद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll explain this what I was saying in English. What Datta was asking is, he was asking whether this speaking in tongues, mainly his question was pointing to this, and that when someone speaks in an intelligible language which is understandable, then only we will have some spiritual benefit. If a person speaks a foreign language which we cannot understand, how we can benefit, how it will help us for the growth? That was the question of Datta. So I'll be answering it. First of all, I will answer it in Hindi, then I will come to English. So ये सवाल का जवाब ये है, दत्ता ने एक बात बहुत सही बोला, अगर बोलने वाली बातें हमको समझ में नहीं आएंगे तो अपनी बढ़ोतरी नहीं होता है। तो उसमें क्या होना चाहिए? कलीसिया में है तो ये अनुवाद करने वाला, अर्थ बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पर खुद को कैसे अपनी बढ़ोतरी आएगा? जब एक व्यक्ति अकेले में बैठकर अन्य भाषा बोलते समय उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है, तब खुद कैसे अपनी बढ़ोतरी हो जाता है। इसमें एक बात मेरा अनुभव से मैं बता सकता हूँ। क्यों मैं अनुभव से बता रहा हूँ? क्योंकि ज्यादा कुछ लिखा नहीं इसके बारे में, बाइबल में कहीं नहीं ये कैसे आत्मिक बढ़ोतरी लेके आता है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो मैं जब अन्य भाषा में बोलता हूँ, आप लोग में जितने लोग के पास अन्य भाषा का वरदान है, आप लोग भी इस बात का बता सकता है। मैं अपने जीवन में
अन्य भाषा बोलते समय, इस वरदान इस्तेमाल करते अकेले में बैठकर बात करते समय क्या हो जाता है, जो बोलने वाली चीजें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, पर आत्मा में एक बल और एक नयापन महसूस करता है। इसका मतलब यह है, आपका समझ से परे बातें आप बता रहा है, समझ से ऊपर की बातें आप बता रहा है, पर वो ये बातें बोलने से आपका आत्मा और प्राण सामर्थ्य हो जाता है। मतलब कैसे समझाओ, अगर मैं एक उदाहरण बताएंगे तो अगर एक व्यक्ति दुखी है, कई बार मेरे जीवन में ये असर पड़ा है, कई बार मैं दुखी हो जाता हूँ और निराशा में है, प्रार्थना शायद नहीं कर पाएंगे, अपना भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उदास होकर बैठा होगा, प्रार्थना करने के क्या प्रार्थना करने के लिए करना है ये भी नहीं आता है, प्रार्थना करने के लिए मन भी नहीं है, पर परमेश्वर से ये प्रार्थना अंदर से आ रहा है, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के लिए सहायता दे। तब मेरा अनुभव यह ऐसा है, कई बार परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ जाता है और अन्य भाषा बोलने लगता है, और जब अन्य भाषा बोलते हुए ऐसे आगे जाते समय ये निराशा धीरे धीरे दूर हो जाता है, जो आत्मिक रूप में मानसिक रूप में जो कमजोरी आ गया ये धीरे धीरे हट जाता है, और आत्मा में और प्राण में एक नया बल आ जाता है। वो ऐसा एक बात उधर हो रहा है, मेरा अनुभव के बारे में, बाइबल के बारे में नहीं बोल रहा, मेरा अनुभव में मैं ये महसूस हुआ है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति उदास होकर बैठा है, शायद आप बात करने से शायद उसको शायद तसल्ली नहीं आएगा, उसके बदले आप उसके साथ एक मिनट बैठकर उसके कंधे में हाथ रखते समय आप कुछ बोला नहीं, उसके समझ में आने वाले भाषा में कुछ बोला नहीं, पर आपका उस चूने में कंधे में हाथ रखने से बहुत फर्क आ गया उनके अंदर। वैसे परमेश्वर ये अन्य भाषा के वरदान के द्वारा कुछ तो कुछ हमारे आत्मा के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ ना कुछ काम उधर हो रहा है, पर ये हमारे समझ और भाषा के परे है, पर ये जरूर वो चेंज हम महसूस करेंगे, शायद समझ में नहीं आएगी। ये है मेरा जवाब। तो इस तरीके से कुछ फर्क, कुछ बदलाव, कुछ बढ़ोतरी जरूर आ रहा है। जिनसन का उस डिवाइस से कौन बोल रहा है, आप बात कर सकते हैं। दत्ता, ये समझ में आ गया आपको? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ सर। ये सर फिर भी थोड़ा मुझे वो कंफ्यूजन ऐसा हो गया कि परमेश्वर मतलब इसका डिफिकल्टी ये है, ज्यादा इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। जो लोग अनुभव करते हैं वो लोग बोल सकता है अपना अनुभव, पर ये मैं कभी एक डॉक्ट्रिन के रूप में या सब लोग के पास ये होना चाहिए, ऐसे भी होगा करके नहीं बताऊंगा। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से काम करता है अनुभव, पर कुछ ना कुछ तरीके से आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक रूप में हम हमारा जो अंदरूनी जो भीतर के मनुष्य बल प्राप्त कर सामर्थ्य हो जाते हैं। ठीक है, जिनसन का डिवाइस से कौन उधर से बात कर रहे हैं? मैं हूँ सर। मैं किसी ने मैसेज भेजा, आप पब्लिकली पूछ सकते कुछ से। ये सर भेजा। और कोई किसी को कोई सवाल? If you have any doubts, please ask. Hello, sir. Shall I repeat this in English? I hope everybody understood. If you want me to explain these things in English, please tell. I'll explain these things in English also. हेलो सर, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है? तो जो लोग अपना जो हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज बात करिए, क्योंकि मेरा जो मोबाइल में मैं अटेंड कर रहा हूँ, इसलिए सबका डिवाइस नहीं देख पा रहे, तो कौन कौन हैंड रेज किया है शायद मैं नहीं देख पा रहा। जितना मोबाइल स्क्रीन में आता है उतना ही मैं देख पा रहा, सबको नहीं देख पा रहे, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। प्लीज ओके माइकल। सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने ये ना अन्य भाषा के साथ, जैसे आपने बोला कि हम अद्भुत काम कर सकते, तो सर हम देख सकते हैं कि पतरस और यूहन्ना के पास कोई अन्य भाषा था, वो भी काम करते थे ना बड़े बड़े। क्वेश्चन समझ में नहीं है, आज का टॉपिक के साथ जुड़ा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगला कोई क्लास में। आप समझ में नहीं आता, आपको कुछ क्लियर भी नहीं था, वॉइस क्लियर नहीं था।
माइकल कुछ बोल रहे हैं? आपका म्यूट है। I think he's setting his device. अगर किसी और को ये सवाल समझ में आया तो कोई और दोहराइए, बताइए इसको। प्रवीण ये बोलना चाहता है सर, मेरी बात सोच रहा था। हाँ हाँ डैनी, प्रवीण ये बोलना चाहता है कि सर जो अन्य भाषा जो प्रीचिंग के बीच में बोलते हैं, जैसे हम प्रीचिंग चल रहा है उसके बीच में जो पास्टर्स बोलते हैं, तो वो सही है या गलत है, ये पूछ रहे कुछ। क्या ये सवाल सबके पास होगा? पेंटेकोस्टल चर्चेस में अन्य भाषा बोलते समय पास्टर लोग बीच बीच में अन्य भाषा बहुत बार बोलता है, तो ये प्रचार के बीच में अन्य भाषा बोलना सही है या गलत है, ये है सवाल। पर इधर पौलुस के भाषा में पौलुस कभी ये नहीं बोल रहा है ये सही है या गलत, ऐसा एक सवाल पौलुस कभी नहीं पूछता है। ये अन्य भाषा के बारे में बात करते समय, भविष्यवाणी के बारे में बात करते समय पौलुस का सवाल ये नहीं है कलीसिया में इस्तेमाल करना सही है या गलत है। पौलुस का सवाल ये है क्या इससे कोई फायदा है, सही है या गलत है, ये सवाल अलग है। फायदे का चीज है या फायदे का नहीं है, ये अलग चीज है। तो पौलुस का डिस्कशन इस बात के बारे में है फायदा है या फायदा नहीं, अन्य भाषा कलीसिया में बोलने से कोई फायदा है या नहीं, या भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया में इस्तेमाल करने से फायदा है या नहीं, सही गलत ये सवाल कभी नहीं आ रहे ये चैप्टर में। तो मेरा एक ओपिनियन ये है गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वरदान कौन दिया है? पवित्र आत्मा ने दिया है। प्रचारक को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। पर सवाल ये है वो सही जगह है इस्तेमाल करने का, कोई फायदा है ऐसे बोलने का? तो मेरा ओपिनियन ये है अन्य भाषा प्रजा के बीच में अन्य भाषा बोलने का जरूरत नहीं है। ये नहीं बोलूंगा गलत है करके, कुछ लोग क्या है वो पवित्र आत्मा का भरपूरी में आकर बीच बीच में बोल जाता है, ठीक है। तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ प्रजा के बीच में मैं अन्य भाषा कभी नहीं बोलता हूँ, वो मेरा ओपिनियन है, नहीं बोलना चाहिए। पर कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी में आकर अन्य भाषा में बात करता है, पर हमेशा नहीं करना चाहिए, एक आदत नहीं बनाना इसका। कभी कभी हो सकता है पवित्र आत्मा का एक गाइडेंस हो सकता है, पर वो कभी कभी पवित्र आत्मा जैसे इस्तेमाल करता है व्यक्ति को। पर मैं कोशिश करता हूँ मैं कभी नहीं बता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है 14 अध्याय में ये भी बात बताता है कोई नया व्यक्ति चर्च में आए, कोई नया व्यक्ति ये प्रचार सुन रहा है, वो सोचेंगे मैं कोई किसी पागल लोगों का सत्संग में आया है, कुछ क्या है ऐसे क्या है ब्ला ब्ला बोलते रहते हैं, इनका कोई अर्थ भी नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, पागल लोग हैं। प्रचारक भी पागल है, साथ बैठने वाला भी पागल है, इसलिए मैं आज से कभी नहीं आऊंगा। अगर ऐसे अगर नया व्यक्ति कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर ऐसे ही सोचेंगे, अंदर बैठकर विश्वास के अंदर बैठकर लोग ऐसे बोलते हैं पागल करने हैं, तो बाहर के लोगों के बारे में सोचो। तो अगर हमारा अन्य भाषा बोलना, प्रचार के बीच में अन्य भाषा बोलना, कलीसिया में इकट्ठे चिल्लाना अन्य भाषा में, ये बाहर से आने वाला एक व्यक्ति के लिए एक रुकावट के कारण है, तो ये फायदे के लिए नहीं नुकसान के लिए कारण है। तो फायदा है बोलने से कलीसिया के लिए और जितने लोग आते हैं उनके लिए फायदेमंद की बात है या नहीं है, ये है सवाल। तो फायदा है तो आप लोग बोल दीजिए, फायदा नहीं है तो नहीं बोलना, प्रचार में हो कभी भी हो। यह है मेरा आंसर। फिर आप अपना कॉन्टेक्स्ट में, अगर 4-5 लोग इकट्ठे बैठा है, सबके पास अन्य भाषा का वरदान है, सब लोग इकट्ठे बोलने से मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक क्लोज सर्कल है, कुछ लोग बैठकर पर बड़ा एक स्वभाव है। मेरा ओपिनियन ये है जितना कम कर सकता है उतना कम करना है, ना बोले वो अच्छा है। पर पवित्र आत्मा का कोई स्पेशल अगुवाई है, कोई स्पेशल अगुवाई है, ठीक है। अगर बाहर से कोई व्यक्ति नहीं है तो आपका परंपरा ऐसा है सब लोग इकट्ठे बोलना, ठीक है, आपका परंपरा के अनुसार चलिए, पर बाहर के व्यक्ति के लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा है चर्च के संगति के लिए आता है 1 घंटा पूरा अन्य भाषा में, नहीं, क्योंकि चर्च के लिए क्यों आते हैं? आपस में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे को सिखाने के लिए,
एक दूसरे को आत्मिक बढ़ोतरी में मदद करने के लिए आता है। इसलिए जो भी ज्यादातर जो भी हो रहा है समझ में आने वाले भाषा में होना चाहिए। कुछ कलीसिया में ऐसा है 3 घंटे का सर्विस है तो 1.5 घंटा अन्य भाषा में चला जाता है, उससे फायदा नहीं है। मेरा ओपिनियन बोल रहा हूँ बाइबल के अनुसार। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया ये बात। सर मेरा बात सुना दिया? कौन कौन बोल रहे हैं? माइकल? सर ठीक है बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब अगर आपने बोला कि अगर हमको मीनिंग हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और कलेशिया में है, तो सर हमको मीनिंग जो भी व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है तो उनको कैसे पता चलेगा कि कलेशिया लोगों का उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो अपना बोलने में स्टार्ट करेगा ना, मीनिंग जब उसको कंट्रोल होगा तब वो अपने आप रुक जाएगा। तो उनको कैसे पता चलेगा? बस सर वो कैसे बताता हूँ वो आप म्यूट करिए मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे जाके ये आ रहा है, ये इसी अध्याय में पौलुस वो भी बताते हैं। 32 पढ़िए, 14 का 32 माइकल। 32 29 से पढ़िए। वक्ताओं में से एक से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। 31 पढ़ा? 31 यस सर। 32 पढ़िए। और वैश्यताओं की आत्मा वैश्यताओं के वंश में है। वंश में है, पता नहीं उसका सही अनुवाद क्या है। आप म्यूट करिए माइकल का माइक म्यूट करिए। ठीक है, सो द सही अनुवाद इंग्लिश में ऐसे लिखा है 32 में, द स्पिरिट्स ऑफ प्रोफेट्स आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ प्रोफेट्स। भविष्यवक्ता का आत्मा भविष्यवक्ता का अधीन में है मतलब भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करना है वो कर सकता है, जब रोकना है वो रोक सकता है उस आत्मा को। उसी प्रकार अन्य भाषा के बारे में 27 में लिखा है अन्य भाषा के बारे में, इफ एनीवन स्पीक्स इन अ टंग 2 or at the most 3 should speak, one at a time, and someone must interpret. If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church. मतलब अन्य भाषा बोलने से, अगर अन्य भाषा सारे लोग अन्य भाषा बोलने वाला है, आपका परंपरा में सब लोग इकट्ठे बोलने का एक तरीका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना गलत नहीं है। वो सवाल यह है फायदे का है, पर इधर बोल रहा है अनुवादक नहीं है तो चुप रह सकते। मतलब अन्य भाषा का वरदान जिस व्यक्ति के पास वो वरदान है, उस वरदान उसी व्यक्ति का अधीन में है। जब वो चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जब वो चाहते हैं वो रोक सकते हैं। जैसे भविष्यवक्ता के बारे में बोला, भविष्यवक्ता का आत्मा भविष्यवक्ता का अधीन में है, कंट्रोल में है। तो कोई कंट्रोल के बिना ऐसे जारी रखेंगे तो क्या है, उसके पास सही समझ नहीं है। क्योंकि चर्च में इसलिए आया सब लोगों का क्या है, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। तो हम जानबूझकर अगर कोई अनुवादक नहीं है तो चुप रहना है। तो ये है पौलुस बता रहा, तो अधीन में है, कंट्रोल में है। अगर नहीं है तो कोई विशेष ऐसा कार्य होना चाहिए, क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है। शायद तो पवित्र आत्मा ऐसा कोई कार्य करेगा दो सामर्थ के साथ, जब आते समय कोई व्यक्ति शायद कंट्रोल शायद नहीं कर पाएंगे, पर हमेशा ऐसा नहीं है। ये हमेशा का बात नहीं है। नॉर्मली एक चर्च में क्या है, जो भी वरदान एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है वो आत्मा या उस वरदान उसके अधीन में है। वो संदर्भ और सिचुएशन के अनुसार इस्तेमाल करना है। जब शुरू करना है तब शुरू करना है, जब रोकना चाहिए तब रोकना है। यह है पौलुस का जवाब। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। तो कंट्रोल के बाहर
जा सकता है कोई यूनिक पवित्र आत्मा ऐसे अगुवाई कर, पर हमेशा नहीं। ये नहीं है कलीसिया का ऑर्डर। इसलिए पौलुस आखिर में आकर ये बता रहा है, 40 पढ़िए, 40 14 का 40। ये आगे हम आकर पढ़ेंगे, पर आज के विषय के साथ पढ़ेंगे। 40 14 का 40। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। तो क्या बोल रहा है कि सारे वरदानों के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद मुख्य रूप में 2 वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा के वरदान, इन चीजों के बारे में विवरण करने के बाद, इनका तुलना करने के बाद, ये दोनों के बारे में एक शब्द बोलकर या एक सेंटेंस बोलकर इस विषय को समाप्त कर रहे हैं। क्या बोलकर समाप्त कर रहे हैं? सारी बातें क्या है? सभ्यता और क्रमानुसार या व्यवस्थापित रूप में एक ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं जो लोग आते हैं उसको ये नहीं लगना चाहिए आपको एक बाजार में आया। सब कुछ अच्छे तरीके से। अगर एक व्यक्ति खड़े होकर भविष्यवाणी कर रहे, बाकी लोग चुप रहना, क्योंकि सब लोग को सुनने के लिए बोल रहा है। तो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति भी ये समझना चाहिए 2 घंटे का सर्विस है या 3 घंटे का सर्विस है, 1 घंटा मैं पूरा नहीं ले सकता हूँ। तो मुख्य बातें बताकर रोकना है। या दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा वरदान प्रकट कर रहे तो पहला वाला व्यक्ति बैठना है। ये सब बोल रहे हैं, आगे आगे आने वाले क्लास में ये सब बताऊंगा। तो जो भी कर रहा है क्या है? सभ्यता के साथ और व्यवस्थापित रूप में या क्रमानुसार, ताकि सब कुछ सब सारे लोगों को समझ में आए और आत्मिक बढ़ोतरी का कारण होने पाए। और जो बाहर से आने वाले लोग भी ये ना सोचे ये पागल लोगों का समाज है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा करके ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना आप लोग का, या मेरा सर्विस में आकर बैठने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आ गया। और कोई सवाल है आज के क्लास में से? बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं लेना, क्योंकि और भी विषय और भी बहुत सारे बातें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के रिलेटेड कोई सवाल है? इज देयर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज क्लास व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड? If there is any question, please ask. Otherwise, we have to end because it's already 10. It's going to be 10:15. Okay, I hope there is no. Yeah, who is asking? दत्ता सर। Dutta, okay. सर लेकिन ये जो उदाहरण दिए हैं पौलुस ने, तो इन उदाहरणों से एक मिनट. It is already 10:15. So those who want to leave, they can leave. If you have some urgent work, I'm not just keeping you in the class. If you want to leave, you can please leave. Okay, yeah, continue. सर मैं पूछ रहा था कि ये जो जितने भी उदाहरण दिए पौलुस ने, जो बोलने के बारे में और रिटर्न बोलने के बारे में, तो वो सारे उदाहरण जो दिए, तो उससे ऐसे लगता है सर कि वो ना बोलने के लिए ही बोल रहा है। तो डायरेक्टली तो उसने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर बताया ना कि यदि आवाज अगर तुरंत आवाज अगर साफ ना आए तो बोलने वाले का फायदा क्या? इन सब बातों को ऐसे लगता है कि वो कह रहा है कि नहीं बोलना चाहिए। साफ तौर पर नहीं बताया यहाँ पर कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लगा इसी रहा है कि नहीं बोलना चाहिए बोल रहा है। अगर उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। सुनो, नहीं बोलना है करके नहीं, अब म्यूट करिए, आपका एको आता है। शायद आपका क्वेश्चन में समझ गया, फिर भी आप सुनिए, अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बाद में बताइए। तो इधर पौलुस का कहने का मतलब ये है, अन्य भाषा बेकार नहीं है, अन्य भाषा के लिए मना भी नहीं, पर अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति कलीसिया में आते समय कैसे करना है? अगर अनुवादक नहीं है तो चुप करना अच्छा है, क्योंकि कलीसिया उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, पर कलीसिया के लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि कलीसिया के लोग ये बात नहीं समझता है। और अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति कलीसिया में आकर क्या है, अन्य भाषा बोलते रहेंगे तो बाकी चीजों को भी गड़बड़ हो जाता है। सभ्यता के साथ क्रमानुसार सब कुछ होना चाहिए करके बोला गया है। पर ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कुछ परंपराओं में, जैसे बहुत सारे पेंटेकोस्टल चर्चेस में गीत गाने के बाद सारे लोग इकट्ठे में अन्य भाषा बोलता है। अगर आप लोग के चर्चेस में है ऐसा?
गीत गाने के बाद एक साथ सारे लोग, जितने लोग के पास अन्य भाषा का वरदान है, वो इकट्ठे एक साथ अन्य भाषा में बोलता है। अगर आपका परंपरा में ऐसा है, ये नहीं बोलूंगा गलत है, पर आप खुद जांचिए ये फायदे की बात है या नहीं है। बाहर से लोग आने में वो रुकावट है, क्योंकि लोग आकर सोचेंगे ये पागल है, तो दूसरे का आने के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए हमारा अन्य भाषा या कोई भी भाषा। अगर परंपरा में एक साथ बोलना अच्छा है, सब सारे लोग बोल रहे थे, सबका अपनी उन्नति हो जाएगा, पर ज्यादा टाइम, मेरा मेरा ओपिनियन ये है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि कलीसिया में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए। ये सब क्या है? एक दूसरे के लिए कि कब फायदा होगा, समझ में आने वाले भाषा में सब कुछ होना चाहिए। अगर अन्य भाषा इकट्ठे में बोल रहे हैं तो भी बहुत कम समय ही रहना चाहिए। मेरा ओपिनियन यह है, ज्यादा मौका नहीं होना चाहिए जब अनुवादक नहीं है। पर ज्यादातर पेंटेकोस्टल चर्चेस में, ये गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, पर बुद्धि के साथ, संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के, सिचुएशन के अनुसार फायदे, कैसे फायदे होगा इन सारी चीजों से, ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये है मेरा उत्तर। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। एक मिनट दत्ता, समझ, डिड आई आंसर यू दत्ता? यस सर, समझ गया। थैंक यू ठीक है। सर। अभी कौन क्वेश्चन? बोल रहा हूँ सर, विशाल मैं पाल कुछ के नाम बोलना से। चाहता हूँ सर। पूर्व विशाल, एक मिनट, पहले पूर्व पूर्व विशाल के नाम से लिखा दे रहा हूँ। या पहले पूर्व, उसके बाद सर मेरा सवाल कुछ नहीं था, जस्ट मैं सर दत्ता भैया जो बोले अभी कि पौलुस वहाँ इसका तात्पर्य है कि मना कर रहा है। मना नहीं कर रहा, पर सही नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा। दत्ता भाई जैसा कि बोले कि वहाँ पर अगर बांसुरी का शब्द अगर साफ नहीं सुनाई देता है, या तुरी का शब्द साफ नहीं सुनाई देता है, इसका तात्पर्य यही है कि पौलुस कह रहा है कि अन्य भाषा में मत बात करो, यानी मत बोलो। मगर वही पौलुस उसी के लास्ट वाले जो पद में आते हैं 14 का 39 में, तब वो कहते हैं कि अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यहाँ वो क्लियर कर रहा है, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा दत्ता भैया, आपको थोड़ा देख लीजिएगा। सही है, सही है। मैं भी ये मानता हूँ। 39 14 अध्याय पूरा, चैप्टर 14 पूरा आप पढ़ के देख लीजिए, कहीं मना नहीं किया है। पौलुस खुद कभी नहीं मना किया है, ना मैं मना कर रहा हूँ, इधर कोई नहीं मना कर रहा। मना करने वाला कुछ परंपरा है, वो अलग। पर बाइबल इधर जो लिखा है, फायदा है तो इस्तेमाल करिए, नहीं तो मना नहीं करना मतलब क्या है? मना करने का मतलब ये है, जो अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति से भी नहीं बोलना, आप कभी नहीं बोलना, घर में भी नहीं बोलना, इधर भी नहीं बोलना। मना करने का मतलब ये नहीं है पूरे रूप में बंद करना, ये है मना करने का। कलीसिया में भी बंद नहीं करना, कलीसिया में सही इस्तेमाल करना, ये है पॉइंट। सही इस्तेमाल कैसे हो जाता है? जब अनुवादक है, अर्थ बताने वाला है। पौलुस कभी मना नहीं किया, या मेरा क्लास में मेरा ओपिनियन भी ये नहीं है, मना कभी नहीं करना। सही इस्तेमाल कलीसिया के फायदे के लिए तब होता है जब अर्थ बताने वाला है। नहीं, ये तो टाइम वेस्ट है, सिर्फ बोलने वाला व्यक्ति का फायदा है, बाकी किसी का फायदा नहीं, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये है, मना कोई नहीं कर रहा है, सही इस्तेमाल होना चाहिए, सबके लिए फायदा होना चाहिए, ये होना चाहिए मोटिव। मैं उम्मीद करता हूँ आपका आंसर दिया। पूर्व सर मैं कंफ्यूज हूँ सर। नहीं, आप टेंशन नहीं लेना, आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, हम उधर तक नहीं जरूर पहुंचे। सर, नहीं सर, मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं बोलता हूँ ठीक है, और मैं ठीक इसका है। पक्ष में ही रहूँ। ये कंफ्यूजन इसलिए आता है, हम अन्य भाषा को कुछ अलग रीति में हमारा परंपरा इस्तेमाल करता है, इसलिए कंफ्यूजन आता है, इसलिए कंफ्यूजन आता है। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा अध्याय हम सोचे ये मनन करेंगे अपने वाले दिनों में, तो 9 आय तक ही आगे। अभी लाइट ऑफ अगापे करके, तो क्या आप अगले क्लास में आपका नाम रखना, लाइट ऑफ अगापे को मिनिस्ट्री का नाम होगा ना?
जय मसीह की सर। एक्चुअली मैं जय वही मसीह। बोलना चाहता सरदार था सर। जो कम ब्रदर उस बोल दिया। मेरा नाम ज्योति सरदार है सर। मैं ओके, वही आप बात अगले बोलना क्लास चाहता से था। अगले क्लास से नाम रखना आपका, ठीक है? ठीक सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। और सवाल कोई? सर मैं कुछ बोलना ज्यादा चाहता हूँ। ठीक है, सुनील बताइए सर। सर आपने अभी बोला कि जो चर्च में अगर कोई अनुवादक है, जो अनुवाद करने वाला जो गिफ्ट है उसके पास अगर है तब बोलना चाहिए जो अन्य भाषा। और इसके पहले भी आपने बोला था जो अनुवाद करने का जो गिफ्ट मिला है किसी को वो भी नहीं समझ पाता है वो अन्य भाषा, तो अनुवाद कैसे करेगा वो? इसलिए इसको वरदान बोला जाता है, इसलिए वरदान बोला जाता है। नहीं तो एक व्यक्ति अगर इंग्लिश में प्रचार कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल ट्रांसलेशन है, ठीक है। अगर ये क्या है, ट्रांसलेट करने वाला, अनुवाद करने वाला वरदान किसी के पास है, इसका मतलब ये नहीं है नॉर्मली उसको लैंग्वेज आता है। ऐसा है तो नॉर्मल ट्रांसलेशन बोल सकता है। मेरा अन्य भाषा किसी को नॉर्मली समझ में आता है तो वो नॉर्मल ट्रांसलेशन है। इसलिए अनुवाद भी एक गिफ्ट है। अर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। भाषा समझ में आने से नहीं, पवित्र आत्मा अर्थ देता है। जैसे भविष्यवाणी बोलते हैं ऐसे अर्थ देता है इनको। इसलिए दोनों व्यक्ति को ये भाषा नहीं समझ में आता है। बोलने वाला पवित्र आत्मा के प्रभाव में बोलते हैं, अर्थ बताने वाला भी पवित्र आत्मा का प्रभाव में। दोनों का बुद्धि उधर काम नहीं करता। सुनील को समझ में आ गया? डाउट है? नहीं सर, समझ नहीं आया है सर। अब रो रहे नहीं, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अनुवाद का वरदान के बारे में आ रहे हैं आगे आने, क्योंकि अभी टाइम लेंगे तो और चले जाएगा। इस चैप्टर में आगे जाके ये सब विषय आ रहे हैं तो ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सर मेरा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूछना था सर कि बाइबल में कहीं पर लिखा है ऐसा कि अन्य भाषा का ये चिन्ह बोलकर? अन्य भाषा का जो पवित्र आत्मा में जो बात करते हैं, जो अन्य भाषा की बात करते हैं, वो एक अन्य भाषा का चिन्ह नहीं बोलकर कहीं पर लिखा हुआ है बाइबल में? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चिन्ह है करके? हाँ, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। पर ये बात समझना, इसलिए पेंटेकोस्ट लोग ये सिखाता है। आप म्यूट करिए, इको आ रहा है। बाइबल में कहीं आप ढूंढ कर देख सकते हैं, मैं तो नहीं देखा। बाइबल में कहीं नहीं ये लिखा है होली स्पिरिट बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाया है या नहीं, इसका सबूत है अन्य भाषा का वरदान करके कहीं नहीं लिखा। पर इसलिए पेंटेकोस्ट लोग ये सिखाता है क्योंकि प्रेरितों के काल में जितने भी जगह में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो रहा है, उसमें ज्यादातर जगहों में जब उन लोग ये बपतिस्मा पा रहा है पवित्र आत्मा का, उसके साथ साथ उन लोग अन्य भाषा बात किया है करके लिखा है। करना है करके कहीं नहीं लिखा है, किया है करके लिखा है। इसलिए उन लोग ऐसा एक उपदेश बनाया, जितने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता है लोग बोलना चाहिए करके, उसको मैं बोलूंगा उसको ट्विस्ट किया, अपने तरीके से उसका एक डॉक्ट्रिन बनाया। यह है मेरा कहना। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कुछ है। पर अगर कोई बोल रहा है आपको पाना चाहिए करके बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उसके लिए इच्छा रखो। पवित्र आत्मा चाहते हैं तो देख वही बोल रहे हैं, यही बोल। पर ऐसे कुछ डेंजरस लोग हैं, उनके साथ आप लोग क्या है, कभी उनका आर्ग्यूमेंट मानना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं आप जरूर अन्य भाषा पाना चाहिए, और उनके पास अलग तरीका भी है। उनका तरीका कैसा है? मेरे पास ऐसे दोस्त लोग आए जब मैं +1 +2 में 11th 12th स्टैंडर्ड में था। कुछ लोग ऐसा है मेरे घर के पास पेंटेकोस्ट, कुछ लोग, सब लोग ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा है, उन लोग आकर बोला आप आज आप क्या क्या पाना चाहिए, अन्य भाषा पाना चाहिए। अन्य भाषा पाने का तरीका क्या है? अन्य भाषा पाने का मतलब यह है उनके लिए, वो वही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये दोनों उन लोग क्या है, इक्वल करता है। ये दोनों अलग है। अन्य भाषा एक वरदान है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कुछ बड़े बात है।
ठीक है, ये दोनों अलग है। ये स्पीकिंग इन टंग्स एक वरदान है। तो उनका तरीका ये है, उन लोग आकर मुझे बोला, पहले बोला क्या है, मलयालम में स्तोत्रम सुना। स्तोत्रम मतलब क्या है? धन्यवाद। ये स्तोत्रम क्या है? स्पीड में बहुत जल्दी बोलते रहे, स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र, ऐसे बोल बोल कर क्या होना चाहिए, हमारा लैंग्वेज बदलना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? कहाँ लिखा है ऐसा एक तरीका? फिर आके बोला रक्तम जयम, समझ में आता है आप? रक्तम जयम मीन्स व्हाट? रक्त मीन्स या ब्लड, मतलब यीशु मसीह का लहू कीजिए। तो रक्तम जयम मलयालम में इसका मतलब ये है यीशु मसीह का लहू कीजिए। तो ये स्पीड में बोल, रक्तम जय, ऐसे स्पीड बढ़ाना है। और जीव क्या होता है? हाँ, ऐसे स्पीड बढ़ाते हुए कुछ और भाषा बोले, ये अन्य भाषा। मैंने उनसे बोला, मैं बहुत क्या है बात हुआ, मैंने बोला ऐसा अन्य भाषा मुझे नहीं चाहिए, मैं बोला। फिर उन लोग बहुत क्या है, बहुत गुस्सा किया। उन लोग बोला आपको कभी नहीं मिलेगा अन्य भाषा, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ बलवा कर रहे हैं, ये बोलने को बहुत पंगा हो। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, गलत तरीका करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप जरूर डिबेट करना है। बाइबल में कहा है ऐसा, बाइबल में ये लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, पवित्र आत्मा जैसे दिया वैसे बोला। ये नहीं आपका जीव क्या है फिसलते और कुछ नया आ जाता है। वो कोई भी बोल सकता है, विश्वासी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक ही शब्द बार बार बोलेंगे तो उसका जीव क्या हो जाएगा, थक जाता है और कुछ और बोल जाता है। तो मैं ये बोला, उससे अच्छा है कुछ शराब लेके पियो तो जीव बदल जाते हैं। आसान, सबसे आसान तरीका वो है। तो बहुत ऐसे फालतू चीज क्या है, उपदेश लेके बहुत सारे लोग चलते हैं। बाइबल में कोई आधार नहीं इसका। ठीक है, मुझे लगता है आज के क्लास समाप्त करेंगे। और कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो समाप्त करेंगे। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। कहाँ है हमारा नेताजी? कहाँ है नीतीश भाई? प्रेयर करके खत्म करेंगे। जी सर, अभी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने सम्मान प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने शुरू से लेकर अंत तक पिता आपने हमको आपको वचन सुनने में हर एक में सहायता और मदद किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। और पिता हमारा सबका बोधि देना, ज्ञान देना पिता, आपका वचन को सिखाने में और प्रभु समझाने में पिता, धन्यवाद पिता। हर दिन पिता आपके वचन के बारे में पिता नए नए बातों नए नए चीज़ पिता सिखाने पाए पिता और सीखने पाए पिता, हमको भी पिता बुद्धि देना और ज्ञान देना पिता। धन्यवाद प्रभु, राजा राजा प्रभु नुमान पिता, धन्यवाद प्रभु। आपके वचन को अनुसार चलने में हर एक में प्रभु आपको सहायता और मदद करना पिता। धन्यवाद प्रभु, बाकी समय भी आपका तुम सबसे पिता, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना सुना, उत्तर ग्रहण किया, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir. Good night.